हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 10 और 11 कल किया था, ये डीपीपी नंबर 12 है। ठीक है, डीपीपी नंबर 12 में हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चंस लगाएंगे। और हर साल जो है पूरे एसी से 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन एलसीआर सर्किट से होता है और एक क्वेश्चन या तो पावर फैक्टर से होता है या तो फिर स्टार्टिंग वाले पोर्शन से होता है। तो मतलब कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो एलसीआर सर्किट है। और एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन आज हम लोग 10 से 12 15 क्वेश्चन जो भी होंगे डीपीपी में हम लोग करेंगे। और मैं बता रहा हूँ अपना, ठीक है, भरपूर जो है कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन इसमें होने वाले हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:34 हो रहा है। ठीक है, तो रमज़ान चल रहा है, तो मुस्लिम्स में वो जो सुबह मस्जिद से वो होता है, तो पीछे थोड़ी साउंड आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी लगभग 2:34 हो रहा है। ठीक है, तो पीछे थोड़ी साउंड आएगी तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार, दिन में मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाता क्योंकि घर पे हूँ, तो दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है गाँव पे। ठीक है, यही टाइम होता है रात को करने का, तो रात में करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यार सपोर्ट वगैरह दिखाया करो। ठीक है, तो ये डीपीपी नंबर तुम्हारा कितना है? ये डीपीपी नंबर आपका है, ले लेता हूँ मैं, 12। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, कह रहा एसी सर्किट में अगर केवल कैपेसिटेंस है, मतलब कोई कैपेसिटेंस है, तो बताइए कैपेसिटेंस लीड करता है कि लैग करता है? बस ये बताइए, कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो लीड करता है कि लैग करता है? तो सबको मालूम है यार कि जो कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो लीड्स करता है कितने से? बाई 90 डिग्री वोल्टेज से। ठीक है, मतलब करंट और ये वोल्टेज, मतलब अगर ये तुम्हारा वोल्टेज है तो ये करंट होगा, मतलब 90 डिग्री क्या होगा, लीड करेगा। तो लीड्स द करंट बाई 90 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री। देखो, द करंट के बारे में पूछा है, लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, तो लीड्स करता है। 180 डिग्री का कोई खेला होता नहीं है। लैग कौन करता है? लैग करता है इंडक्टिव वाला। तो अगर इंडक्टिव पूछता तो ये लगाते, नहीं तो रेट पूछता तो ये लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सी, पहले का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी आसान सा है, बस देखने में लंबा चौड़ा लगेगा लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसमें। कह रहा है किसी एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब जो वी आर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो वी सी है, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है मतलब वी एल है, वो कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, तीनों में 10 वोल्ट है। ठीक है, कह रहा है कि अगर कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दें तो हमारा वोल्टेज इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, मतलब अगर कैपेसिटेंस को, मतलब पहले एल था, सी था, आर था, कैपेसिटेंस को हटा दोगे तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे, मतलब वी सी तो 0 हो गया, तो तुम्हारे बचेगा क्या? एल और आर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस अगर मैं वी एल लिखता हूँ तो क्या होगा? आई इंटू एक्सएल होगा, आई इंटू एक्सएल होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे ना क्या पूछ रहा हूँ? वोल्टेज अगर तुमसे इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आई इंटू एक्सएल होगा। सिंपल सी बात है, इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग ही तो पूछ रहा है, इंडक्टर पे ही पूछ रहा है, इंडक्टेंस पे ही। तो तुमको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले निकालो वी नेट। वी नेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये वी एल वी सी बराबर है तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वी नेट किसके बराबर हो जाएगा? वी आर के बराबर। मतलब जो वी नेट यहाँ से आया कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। क्लियर? ठीक, अब तुमको निकालना है एक्सल। तो एक्सल क्या होता है बताओ? वी एल अपन आई होता है। एक्सल वी एल अपन आई तो लिखोगे, वी एल कितना बताओ? 10 है। आई कितना लिखोगे? आई इक्वल टू कितना होगा? वी बाई आर, मतलब वी 10 बाई आर। 10 बाई आर, 10 से 10 कट गया तो एक्सल क्या हो गया? आर के ही बराबर आ गया। ठीक है, वो तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी लगा देता। कुछ बच्चे पूछते ना ऐसे आप डायरेक्ट कैसे लगा देते हो? तो अगर मुझे ये सॉल्व नहीं करना होता कि मैं एक्सल इक्वल टू वी एल बाई आई लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से एक्सल इक्वल टू आर लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे लगा लेता कि अगर तीनों बराबर हैं, वी आर वी सी वी एल 10 10 वोल्ट है, तो जो एक्सल होगा आर के बराबर आना ही आना है। ठीक है,
कट पिट करा के लास्ट में इतना ही आता है, तो मैं डायरेक्ट भी लगा देता, लेकिन तुमको समझा के मैं बताया हूँ, ठीक है। तो बी नेट इजकल टू बी आर निकाला, 10 वोल्ट आया, एक्सएल इजकल टू बी एल अपन आई हो गया, 10/10 आर हो गया, यहाँ से काट दो, क्योंकि आई इजकल टू क्या होता है V/R, 10/R, तो एक्सएल इजकल टू आर हो गया, ठीक। अब तुम यहाँ से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर दिए तो केवल एल और आर बचा, तो जेड निकालोगे तो क्या बचेगा, R² प्लस एक्सएल के स्क्वायर, मतलब R² प्लस R², मतलब अंडर रूट में 2R बाहर आ जाएगा, ये हमारा जेड है, ठीक है। अब तुमसे आई पूछ ले, आई डैश मान लो, V/Z हो जाएगा, V तुम्हारा कितना है 10 है, जेड तुम्हारा कितना है R√2 है, क्लियर है। अब तुमसे लास्ट में क्या पूछा था, इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज का मामला क्या हो जाएगा, V=I' खत्म हो गया, बस फॉर्मूले से चलो, कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत घुमा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। I' है 10/R√2, एक्सएल है R के बराबर था ना एक्सएल, देखो यहाँ पे R से R खत्म, 10/√2 ये हो जाएगी, ठीक है। तुम फॉर्मूले बस याद रखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलो अंत तक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, तुमको समझा दे रहा हूँ, टाइम लगने दो। VL=IXL हमने निकाला, क्योंकि हमको यही चाहिए था अंत में, क्योंकि इंडक्टेंस के अकॉर्ड वोल्टेज पूछ रहा था, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस I/XL होगा, ठीक है। अब हमको I चाहिए थी, पहले I क्या होगा, तो I निकालने के लिए हमने यहाँ से निकाल लिया, तुम्हारा क्या हुआ यहाँ से, ये देखो V/Z, B हमारा 10 था, हमने निकाला था, V नेट 10 आया था, और Z कितना था, Z निकालने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, R² प्लस XL², पुट कर दिया, जितना आया दोनों को अपने डाटा में पुट कर आंसर ले लिया, बस इतना ही करना होता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यार, कह रहा देखो बिना कैलकुलेटर के थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर हमको यूज़ करना ही पड़ेगा हर जगह पे, क्योंकि जहाँ जहाँ लंबे क्वेश्चन रहेंगे बिना कैलकुलेटर के तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो जहाँ यूज़ रहेगा कैलकुलेटर का हम करेंगे। कह रहा AC सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, मतलब VL जो दे रखा है वो दे रखा है 16 वोल्ट, और जो VR दे रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो दे रखा है 20 वोल्ट। कह रहा है टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई V नेट क्या हो जाएगा, VL और VR सर्किट मतलब क्या हो जाएगा, VR² प्लस BL का स्क्वायर, कितना हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 गुणे 16 256 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 और 256 कितना होगा 656, 25 गुणे 25 होता है 625, मतलब 25 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा 25.6, देख लो भैया 656, 25.6 गुणे 25.6, 656 आ गया 25.6 वोल्ट, 25.6 वोल्ट। अब मैं रूट 656 को निकालने थोड़ी ना जाऊँगा, मुझे पता है 656 आ गया ना, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब 25 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा, तो आ गया 25.6, काम खत्म हो गया। तो तीसरे का बी, तीसरे का बी 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 तीसरे का बी, सही है। चौथा देखो, कह रहा है कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 गुणे 10⁻6, ठीक है, -6, ठीक। उसको टैंक सर्किट में कनेक्ट किया गया, जिसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज, मतलब 1 गुणे 10⁻3 हर्ट्ज, ठीक। अगर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 मिली एम्पियर, मतलब जो आई की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, 2 गुणे 10⁻³ है, तो कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा। तुम खुद बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V=I/R, नॉर्मल सर्किट में कैपेसिटेंस है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V=I/XC हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो V क्या फॉर्मूला लिखेंगे, I/XC, बस काम खत्म है तुम्हारा। आई तुमको दे रखा है 2 गुणे 10⁻³ XC निकालो, XC क्या होता है बताओ, 1/ωc होता है। अब तुम कहोगे भैया ओमेगा तो दे नहीं रखा है, क्या करें भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो क्या हो जाएगा 1/2πf × C, काम खत्म हो गया। 1/2π को मैं रख दूंगा 3.14, फ्रीक्वेंसी को रखूँगा 10⁻³ और C को रखूँगा 2 गुणे 10⁻⁻6, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बताओ, ये 2 दूना 4 और 4 गुणे 3.1, 4 गुणे 3.14, 1/12.56 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ / 12.5 है।
इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा एक्स की जगह इंटू 10⁻³ अपान 12.56। 10⁻³ से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/12.5 है। सॉल्व कर लो भैया, 2 डिवाइडेड बाई 12.5 है 0.159, 0.159 मतलब 0.16 वोल्ट पहला आंसर हो जाएगा। 0.16 वोल्ट पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी भाई यार, एक चीज़ पहले ये देख लो, कोई ये ना सोचे देख के लगवा रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेटर ही खोल रखा हूँ। ठीक है, तो ये जो टिक टिक करता रहता हूँ ना कैलकुलेटर से, अगर मेरा हाथ इधर जा रहा है तो कैलकुलेटर से ही जाता है। ठीक, क्लियर है। तो 0.16 वोल्ट, 0.16 वोल्ट सही है। अगला देखो, सारे क्वेश्चन देख लो एक बार। जे मेंस के सारे क्वेश्चन, जे मेंस के हैं, एम्स के हैं, AIEEE के हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग स्टेट PMT में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है कि अल्टरनेटिंग EMF है जिसकी वैल्यू दे रखी है E = 440 sin 100πt। अब देखो ये जो E है तुम्हारा, अब ये 440 को तुम E0 मत मान लेना, E0 भले है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत मानना, EMF दे रखा है मतलब वोल्टेज ही है। मतलब जो E0 या V0 की जो वैल्यू है कितनी है 440। ठीक, ये साइन क्या होता है ω t, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100π है। ठीक है, हमसे कह रहा है, और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √2/π हेनरी। कह रहा है AC एमीटर अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट कितना होगा। एमीटर में करंट ही रीड होता है, तो करंट कितना होगा। तो I ही हमसे पूछ रहा है। I का फॉर्मूला क्या होता है फिर से बताओ। V = होता है क्या I × R, तो I = क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। मतलब हमको V चाहिए और R चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास है V0, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा V0/R0 करके निकाल लूँगा पहले वो अपना। ठीक है, तो देखो V0 दिया है, ओमेगा दिया है, L दिया है, तो तुम कैसे निकालोगे तुम खुद से सोचो। अगर मैं, ये इंडक्टिव सर्किट है, तो तुमको अगर निकालना हो करंट तो I0 ही तो निकालोगे। तो I0 की जगह क्या रखोगे V0 अपान क्या रखोगे बोलो। इंडक्टिव सर्किट में क्या रखते हो XL। क्लियर, V0/R नहीं रखोगे क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो L सर्किट की बात कर रहा है, इंडक्टेंस की बात कर रहा है। तो V0 की जगह रखोगे क्या 440। XL की जगह क्या होता है, XL = होता है ω/L। क्या होता है देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, XL = तो ω/L। ω/L की जगह तुम रख सकते हो 2πf × L, लेकिन हमको ω/L से ही काम चल जाएगा क्योंकि ओमेगा हमारा दे रखा है 100π। तो मैं क्या लिखूँगा 100π × L की वैल्यू कितनी है बताओ, √2/π, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा 440 अपान 100√2, 2 जीरो से ये भी कट जाएगा, ये कितना बचेगा 4.4 अपान √2। क्लियर है, ये I0 हो गया। तो अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब देखो मैं करके दिखा रहा हूँ तुमको। 4.4 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, तो 3.14 के अराउंड तुम्हारा आंसर आएगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे D को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो तुरंत तुम -5 लेके आओगे। क्यों, क्योंकि तुमसे I0 नहीं पूछा है, वो तुमसे पूछ रहा है करंट की बात बताओ। जो भी अमीटर वगैरह होता है वो AC को रीड करता है, मतलब क्या होता है IRMS को क्या करता है रीड करता है। तो IRMS क्या हो जाता है, IRMS = हो जाएगा I0/√2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 2.2 के अराउंड होनी चाहिए। 2.2 दिया, 2.2 एम्पियर कौन सा I0/√2 है ना यार, कर लेते हैं 4.4 अपान √2 मतलब 4.4/2, 2.2। C होना चाहिए इसका आंसर, C सही है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो बहुत ज़्यादा ध्यान दाम नहीं करना होता है, लगाना फॉर्मूले ही है, बस ये है कि अप्लाई कैसे कर रहे हो, तुम्हारा माइंड कितना चल रहा है। अब आधे बच्चे फॉर्मूले में ही कन्फ्यूज हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्सल लगेगा XC लगेगा। भाई जो दिया है वो लिखो यार, एक्सल दिया एक्सल दिया तो एक्सल लिखो, XC दिया तो XC लिखो, बात खत्म। जो दिया वो लिखो। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सीरीज AC कंटेनिंग एन इंडक्टर, एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू L की वैल्यू कितनी 20 × 10⁻³ हेनरी है। कैपेसिटेंस है 120 × 10⁻⁶ फराड की।
और रजिस्टर है 60 ओम की, ठीक है। एसी सर्किट है जिसकी एसी में जो उसकी वोल्टेज है वो कितनी है 24 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होगी, तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपन टाइम, तो एनर्जी क्या होगी पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। आर है ना, तो ये आर तो एक सर्किट का है नहीं, केवल रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये तो एल भी है, सी भी है, आर भी है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मूले को, आई स्क्वायर जेड इंटू टी। अब जेड कितना होगा, जेड हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब तुम खुद देखो कि अब तुम मतलब क्या बोलते हैं, तो इसका कैलकुलेशन देखो कितना लंबा होगा, 60 का है, 120 का है, 24 का, 20 का मिली हेनरी का है। इसका कैलकुलेशन ही बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि लगाया जाए यार, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, लगभग 2.5 मिनट 2-2.5 मिनट कैलकुलेशन होगी। मैंने कुछ पॉइंट इसके लिख के रखे हैं कि तुमको क्या क्या स्टेप करोगे तो आंसर आएगा, मैं वो चीज़ लिख दे रहा हूँ। क्योंकि तुम खुद ही देखो आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर सब में जाओगे यार बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब तुम खुद देखो, अब देखना एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, होता है ना ओमेगा एल। ओमेगा की जगह रखोगे 2 पाई एफ इंटू एल, तो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, एल की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 50 दूना 100, 1 0 से कट जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, 5 दूना 10 ये पूरा कर जाएगा तो ये बचेगा कितना 2 पाई। तो एक्सएल हो गया 2 पाई के बराबर, मतलब 2 गुणे 3.14 कर लो भैया, 2 इंटू 3.14 मतलब ये आ गया 6.28। क्लियर, एक्सएल हो गया। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्या एक्सी, एक्सी इक्वल टू होता है 1/ω/c, मतलब 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी अभी भी 50 है और सी की वैल्यू कितनी है 120 गुणे 10⁻⁻6, मतलब क्या होगा 1 2 से कटेगा 10⁻⁻4 बचेगा और 2 बचे 10, 10⁻⁻3 बचा, मतलब 1/12 पाई, 10⁻3 ऊपर चला गया, ठीक। मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 12 गुणे 3.14 कर लो भैया, 1000 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3.14 मतलब ये आ गया 26.53। तो देखो एक्सएल भी आ गया, एक्सी भी आ गया। अब तुम क्या निकालोगे, अब निकालोगे जेड। जेड कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, तुम खुद बताओ, दोनों बताओ, एक्सएल बड़ा है कि एक्सी। तो क्या बड़ा है, एक्सी बड़ा है, तो इस फॉर्मूले को तुरंत मॉडिफाई कर दो, क्या लिख दोगे एक्सी माइनस एक्सएल, जो बड़ा होता है वही लिख देते हैं, जो बड़ा होता है उसमें घटा देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 26.53 माइनस 6.28 का स्क्वायर कर लो भैया, 26.53 माइनस 6.28 मतलब 20.25। इसका स्क्वायर कितना होगा भाई गुणे 20.25, ये हो जाएगा 410, ये हो जाएगा 3600 माइनस 410, तो माइनस 3600 लगभग 3190 आ गया अंडर रूट में। तुम खुद ही देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब ये जीएमएन से क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को करने में लगभग 3 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, तो जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम बच जाता है, तो उसको यूटिलाइज करके लोग इधर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए देखो तुम पहले एक्सएल निकाले हो, फिर एक्सी निकाले हो, फिर जेड निकाल रहे हो, क्योंकि तुमको फॉर्मूले में जेड की ही नीड है, ठीक है। तो रूट में 3190, अब बताओ यार रूट भी निकालो 3190 का, अंडर रूट 3190 56 56 3190 ही होगा ना, 26.53 में से 6, फिर से देख लेते हैं यार, कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो रहा है, ठीक है।
20.53 माइनस 6.28 इसका स्क्वायर गुणे 20.25 410 3600 में से 410 हटा दो 3190 का ही राउंड होगा और 3190 का अंडर रूट निकालोगे अंडर रूट 3190 अंडर रूट 3190 56.48 मतलब 56.5 मान लेता हूँ। ठीक है 56.5 जेड आ गया। अब इसको सॉल्व करो तब जाके तुम्हारा इतना लेंदी कैलकुलेशन होने के बाद आंसर आएगा। इसका आंसर मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है जे में 2019 का आंसर कहाँ गया 517 जूल 517 जूल इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। ठीक है कैलकुलेशन ही है यार, चलो कर लो क्या दिक्कत है। देखो आई स्क्वायर इंटू जेड आ गया तुम्हारा कितना 56.5 और टाइम कितना आ गया तुम्हारा 60 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है अब कहोगे आई कैसे निकालेंगे, आई भी तो चाहिए तुमको। आई स्क्वायर तो कैसे निकालोगे, भी अपन जेड से निकालो। भी कितना दे रखा था भैया 24 दे रखा था, जेड कितना था 56.5। तो आई की जगह क्या रखेंगे 24/56.5 गुणे 24/56.5 इंटू 56.5 इंटू 60। 56.5 से 56.5 को काट दो और कैलकुलेटर यूज कर लो। 24 गुणे 24 ठीक है गुणे 60 ठीक है डिवाइडेड बाई 56.5। ये लगभग तुम्हारा 611 आ रहा है यार। ये तो छः 611 आ रहा है। आंसर गलती दिया है क्या? कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? देखो तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं तुमसे भी हो सकती हैं। ये देखो ये प्लस था ठीक है, ये 3600 प्लस 410 था, मतलब ये 4010 था। हमने ये कितना था, ये 4010 था। देखो गलतियाँ ऐसे ही होती हैं 4010 ठीक। तो अब अंडर रूट में 4010 निकालो, सही आंसर आ जाएगा। अंडर रूट में 4010 63.32 आना चाहिए था, ये 63.32 होगा। 63.32 मेन चीज़ है कंसेप्ट सीखो, कैसे अप्रोच हो रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का अप्रोच सीख जाओगे कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 63.62 आया तो ये 24/63.62 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो यहाँ से, अभी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आई स्क्वायर कितना हो गया 24/63.62 इंटू 24/63.62 इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई थी 63.62 इंटू टाइम 60। ये कट जाएगा यहाँ से 24 गुणे 24 आ गया भैया 24 गुणे 24 गुणे 60 ठीक है डिवाइडेड बाई 63.62 आ गया तुम्हारा 534,500। यहाँ पे थोड़ा सा हमने किया 540 के थोड़ा नीचे ही आएगा, मतलब 517 ठीक है। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के रखा है ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा आंसर आ रहा है ठीक। तो बस तुम डाटा को देखो, डाटा से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लगाने के अप्रोच सीखो। क्वेश्चन लगा लिए तो सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। एल दिया था, सी दिया था, आर दिया था ठीक है। पहले जेड निकाले, पहले हम सीधे कहाँ पहुँचे एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है पावर इंटू टाइम, ये बना, ये फाइनल फॉर्मूला बना। अब सोचा हमने जेड कहाँ से निकलेगा, जेड हमने यहाँ से निकाल लिया। अब सोचा आई कहाँ से निकले, आई इक्वल टू वी बाई जेड, हमने यहाँ से निकाल लिया, काम खत्म हो गया। तो इसका आंसर जो है 5.17 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 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 सही है ठीक। अगला देखो कह रहा है एसी सर्किट में आर की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, एल की वैल्यू 80 मिली हेनरी। क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/r अंडर रूट में L/C। यही होता है ना क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/r अंडर रूट में L/C।
तो क्या लिखेंगे 1/r के वैल्यू 100 अंडर रूट में एल कितना है 80 × 10⁻³ हेनरी है, और सी की वैल्यू क्या रखेंगे 2 × 10⁻⁻6 रखेंगे। क्लियर है। ये कटेगा 2 से 40 बार में, मतलब ये हो जाएगा 40 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, ये 1/100। क्लियर है। 40 इंटू 10⁻³ मतलब 1/100 2 × 10 का स्क्वायर बाहर आएगा। 100 से 100 कट गया, कितना बचा 2, तो 2 हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बन गया। क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 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 2। ठीक। अगला देखिए भैया, कह रहा है एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया है एलसी सर्किट से विथ वी, मतलब वी की वैल्यू दे रखी है 10 sin 314t, मतलब वी नॉट की वैल्यू है 10, ओमेगा की वैल्यू है 314। ठीक है। कह रहा है करंट इन द सर्किट बताइए। तो करंट क्या होता है, अब आप खुद ही देखो, एल दिया है और सी दिया है, मतलब ये एलसी सर्किट दे रखा है। एलसी सर्किट में आप करंट निकालेंगे तो V/R नहीं करेंगे आप, I = V/Z करेंगे। और उस Z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताइए, Z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, XL - XC करोगे या XC - XL का स्क्वायर करोगे। सिंपल सी बात है। पहले XL निकाल लो। XL होता है ओमेगा एल, ओमेगा दे रखा है 314, एल दे रखा है 40 मिली हेनरी 10⁻³ तो कितना हो गया भैया 314 इंटू 40 12,560 इंटू 10⁻³ मतलब ये हो गया 12.56। एक्सल हमारा होगा 12.56 ओम। ठीक है। XC = होता है 1/ω/c, मतलब 1/ω की वैल्यू कितनी है 314 है, और C की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻6। कितना हो गया बताइए भैया 100 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻4 हो गया, 10⁻4 चला जाएगा ऊपर अपान 314, मतलब 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 314, मतलब ये आ गया आपका 31.84। 10⁻4 ऊपर है। ठीक है। 31.84 अब निकाल दो। अब देखो, अब तुम बताओ दोनों में ज़्यादा कौन है, एक्सएल ज़्यादा है कि XC ज़्यादा है। तो XC ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे XC का स्क्वायर माइनस XL का स्क्वायर। खत्म हो गया यार। सॉल्व कर लो, कितना आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आंसर इसका 0.52 होगा। 0.52 कॉस, 0.52 कॉस इसका डी आंसर होना चाहिए। ठीक है। 0.52 कॉस, 0.52 कॉस 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 0.52 कॉस। गलत तो नहीं हो रहा यार। एलसी सर्किट है ना यार, सीधे ऐसे भी तो कर सकते हैं। Z = जो बड़ा है उसमें से घटा दो, XC - XL। XC है 31.84 माइनस 12.56, 31.84 माइनस 12.56 19.28 आ गया। ठीक है। और I की वैल्यू क्या होती है V/Z होती है, मतलब V हमारा कितना था 10 था, देखो भैया यहाँ पे 10 था, और Z कितना है 19.28। तो लिखो भैया 10 डिवाइडेड बाई 19.28 0.51, देखिए 0.518 मतलब 0.52। अब देखो 0.52 ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन खत्म। अब बताओ sin ω/t रहेगा कि cos ω/t रहेगा। तो तुमको खुद ही दिख रहा है कि जो XC है वो ग्रेटर देन XL है, मतलब ये कैपेसिटिव है। मतलब कैसा है कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव में जो करंट होता है क्या करता है लीड्स करता है बाई 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री की लीड करेगा तो साइन 90 के आगे जाएगा, आगे जाने पे क्या हो जाता है कॉस हो जाता है यार। सिंपल सी बात है। तो डी हो जाएगा। ठीक है। डी 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 डी। ठीक है। डी। अभी भी नहीं, अरे भाई तुमको यहाँ पे दिख गया कि XC ग्रेटर देन XL है, मतलब अगर मैं उसी इक्वेशन को फिर से लिखूँ इसी को I के टर्म में, तो I = लिखूँगा I0 sin ω/t + π/2, क्योंकि 90 डिग्री से लीड करेगा
और साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, मतलब कोई चीज़ में साइन 90 प्लस थीटा जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है ये, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्या आंसर में लास्ट में आएगा, ओमेगा टी आ जाएगा, वो भी कौन सा, कॉस वाला। क्या आ गया, 0.52 कॉस 314t। सिंपल सा बात है यार। तो बस कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर मारते जाना, जितने सही होंगे बताते जाना, ठीक है, जितने सही होंगे बताते जाना। एक चीज़ आगे बढ़ने से तुमको एक चीज़ और तुमको दिखानी थी यार, रुक जाओ, टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिखाना था तुम्हें। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें बोल रखा था या तो डी होगा तो ये होगा, ठीक है। तो डी नहीं होगा, इसमें ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि इसमें देखो 2 गुणे 10⁻⁻7 दे रखा है, और यहाँ पे 2 गुणे 10⁻7 है, और यहाँ पे 10⁻7 ही था। तो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, डी नहीं होगा। मैंने बोला था ना, ए में भी माइनस के कह पा रहा है, डी में भी -5 के कह पा रहा है, मतलब ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मैंने बोला था डी मार लो, मैं इसको चेक कर लूँगा, चेक करके बताऊँगा। तो इसमें जो है 10⁻⁻7 जो है दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, 10⁻7 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10⁻7 वाला होगा, क्योंकि इसमें भी 10⁻7 है। तो इसको सही कर लेना, ठीक है, नहीं तो भूल जाता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इंडक्टिव सर्किट है जो कंटेन्स कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, एंड इंडक्टेंस ऑफ 200। जो डाटा दे रखा है वो डाटा लिखो, ठीक है। कैलकुलेटर खोल के रखो, क्योंकि जो मतलब कैलकुलेशन में बहुत लेंदी हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो इंडक्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस है 10 ओम, मतलब एल दे रखा है 10, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब आर दे रखा है 10 और एल दे रखा है 200। अगर एसी वोल्टेज 120 वोल्ट का अप्लाई किया है, मतलब भी हमारा 120 है और फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। कह रहा था करंट क्या होगा, तो कौन सा सर्किट हो गया, आरएल सर्किट हो गया। कौन सा सर्किट, आरएल सर्किट। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर नहीं लिखोगे, आई इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाई जेड। जेड कैसे निकालोगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर से, ये तो निकालते हैं, ठीक है। एक्सएल क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है 60, एल की वैल्यू दे रखी होगी 2, मतलब 2 दूना 4, 4 छके 24, 240 और 240 पाई, 240 पाई मतलब 240 गुणे 3.14, मतलब 753.6। सॉल्व करो यार, आर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 753.6, तो कितना होगा 853.6। तो अंडर रूट में 29.22, 29.22, ये जेड आ गया। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड। भी कितना है भैया, 120 अपॉन 29.22। आंसर कितना दिया है, कहाँ गलती कर दे रहे हैं हम लोग, बार बार जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं गलती हो जा रहा है। 100 प्लस 753 मतलब 853.6, 853.6 इसका लो कितना होगा, 29.22 ही होगा। 120 डिवाइडेड बाई 29.22, 4.1 आंसर आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आंसर कुछ और दे रखा है, मेरे हिसाब से कुछ और दे रखा है, ठीक है। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहाँ गलती हो रहा है यार आखिर, ये एक्सल है, हमको चाहिए एक्सल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। 753.6 गुड़े 753.6। अब देखो इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे कोई कर पाएगा यार। ये देखो तुम डाटा कितना बड़ा आया है, तुमको लिख के दिखाता हूँ मैं डाटा।
ये आया 100 प्लस 5 6 7 9 112, ठीक है, प्लस इसमें 100 जोड़ो तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 568,012.96। इसका अंडर रूट निकालो, अंडर रूट 568,012.96, 753। जेड की वैल्यू आ गई 753। अब आई इजकल टू वी बाई जेड निकालो। आई जगह क्या निकालोगे, वी बाई जेड। वी तुम्हारा है 120 और जेड है 753, तो 120 डिवाइडेड बाई 753, 0.159, 0.159 मतलब 0.16 बी। अब तुम क्वेश्चंस की खूबसूरती देखो, क्वेश्चंस इतना खूबसूरत क्यों है। खूबसूरत नाम की चीज़ इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि तुम खुद देखो ये 2014 क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है ये जेई मेंस का क्वेश्चन होगा, तभी इतना लंबा कैलकुलेशन तुम कैसे करोगे। 753 का स्क्वायर कैसे कर पाओगे। तो 753 आया। अब देखो इसको करने का एक और तरीका था, मैं तुमको जो चीज़ समझा रहा हूँ समझना। 753 का स्क्वायर कितना बड़ा नंबर आता, उसके आगे 10 का स्क्वायर 100 कितना छोटा नंबर है। तो इसको मैं अगर हटा भी देता तो 753 का स्क्वायर अंडर रूट में 753 आ जाता। तो मुझे ये सब घंटा कुछ करने की नीड ही नहीं थी, ठीक है। ये किया किस लिए, ताकि तुमको समझा दूँ, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तुमको पता लगेगा एक बहुत छोटा नंबर है 10 है और एक 753 है 750 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होगा। और 10 भाई कहीं 1 लाख रुपया और 1 लाख में कहीं 100 रुपया जोड़ रहे हो, तो 100 रुपये कोई औकात है, कोई औकात नहीं है। तो इसको हटा के तुम सीधे अंडर रूट में 753.6 लिख के 753 सीधे लिख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। देखो कह रहा है व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होगा एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में। तो मैकेनिकल मान लो स्प्रिंग है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, हाफ की एक्स स्क्वायर होती है ना। और एलसी ऑसिलेशन में क्या होती है, एल स्क्वायर अपन 2 सी होती है, मतलब दोनों एनर्जी बराबर है। तो तुम देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या कि एक्स स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर अपन सी। जो एक्स स्क्वायर है वो तो एल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि जो एक्स का स्क्वायर है किसके बराबर है, एल स्क्वायर के बराबर है। तो बचा क्या के, तो के के बारे में पूछ रहा है, के किसके बराबर हुआ, 1/c के बराबर हुआ। तो क्या होगा 1/c, बी हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा, ठीक। क्यू स्क्वायर अपन 2c होता है, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर अपन 2c होता है, ठीक है। बी हो जाएगा, ठीक, क्लियर, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कह रहा है एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज। तो भैया फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री का होता है, हमको मालूम ही है, ठीक। और कितना होता है देखो, अगर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, सॉरी फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो tan फाई निकालता है ना, tan फाई इजकल टू क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर। अच्छा है एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। tan फाई पॉजिटिव कब होगा, tan फाई पॉजिटिव कब होगा, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। पहला सही है यार, पहला सही है, पहला सही है पॉजिटिव। क्योंकि ये जो एक्सी माइनस एक्सएल है ये कब लगाते हैं, बस हम देखने के लिए लगा देते हैं कि नेगेटिव में आंसर, मतलब एक्सी अगर बड़ा हो गया एक्सएल से तो हम ये लगा देते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, जो tan फाई का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर होता है। और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी पे दोनों तरफ में मोड़ लगा देते हैं, ताकि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर हो जाएगा। मतलब अगर एक्सएल बड़ा हुआ एक्सी से, एक्सएल एक्सी से बड़ा हुआ तो मतलब tan फाई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगी बताओ, आंसर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर हो जाएगा, ठीक। चलो क्लियर है ना। चलो अगला देखो, कितना क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी एसी सर्किट में अगर V की वैल्यू V0 sin ओमेगा t दे रखी है और इंडक्टर L को कनेक्ट किया गया उस सर्किट में, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा। तो लाइन बाय लाइन देखो, जब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले उसके स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो आई इक्वल टू क्या दे रखा है,
अगर भी इजकल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो आई इजकल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? क्योंकि इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर में क्या होता है, लैग करता है करंट, तो माइनस पाई बाई 2। कैपेसिटर में लीड कर रहा था। और यहाँ से अगर मैं आई लिखूँ आई नॉट तो क्या हो जाएगा बताओ, भी नॉट बाई एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल सर्किट है। मतलब भी नॉट बाई ओमेगा एल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको पुट कर दो यार यहाँ पे। आई इजकल टू आई नॉट के यहाँ क्या रख दोगे, भी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? अब देखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो बताओ, माइनस में भी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही देखो एक क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। पता है तुम्हें? ये सब ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन ही है, कहीं ना कहीं पे काम पे आता ही है। देखो यहाँ पे काम आ रहा है बार बार। साइन थीटा माइनस 90 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वही तो लिखा गया माइनस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो भी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस भी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। मतलब जो प्लस था वो निगेटिव है, क्यों? क्योंकि हमने साइन को क्या कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या क्या निकल गया तुम खुद सोचो। तुम्हारे पास भी, हमारे पास पहले से पता था, भी नॉट साइन ओमेगा टी, आई निकल गया, पावर इक्वल टू क्या होता है, भी इंटू आई कर दो यार, खत्म है कहानी। क्या हो जाए बताओ, भी नॉट साइन ओमेगा टी और आई क्या है, माइनस में भी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो तुम देखो भी नॉट और भी नॉट तो क्या हो जाएगा, माइनस में भी नॉट स्क्वायर अपन ओमेगा एल पहले बार आएगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहीं से कुछ सारे ऑप्शन को तुम एलिमिनेट करो। सबसे पहले चीज़ देखो, एक तो माइनस में हमारा आंसर आएगा, तो ये प्लस वाला दोनों आंसर खत्म हो गया। ठीक, अब देखो ये माइनस भी नॉट स्क्वायर अपन ओमेगा एल है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है। देखो साइन ए कॉस ए होता है किसके बराबर होता है, हाफ साइन ए के बराबर होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा प्योर ट्राइगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन है, ये जेई के ही क्वेश्चन हैं, तुम्हारे में नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए का जो फंक्शन होता है क्या होता है, हाफ साइन ए होता है। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस भी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा एल इंटू क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ साइन 2 ओमेगा टी। देखो हाफ साइन है ना, तो हाफ साइन 2 ओमेगा टी काट दो भैया, कट के बेटे क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपन 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। कौन सा आंसर होगा, सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में नहीं आएंगे। अगर तुमको छोड़ना हो तुम छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। क्योंकि इतना जो ये लास्ट में तुम्हारा ट्राइगोनोमेट्री लगा है ना, साइन ए कॉस ए इक्वल टू हाफ साइन ए साइन थीटा इक्वल टू माइनस 90 कॉस थीटा, ये तुम्हारे मैथमेटिक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हें करना होगा तो करना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है गिवन सर्किट में एलसीआर है, आर दिया है, एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, तो करंट क्या होगा। तो भाई करंट क्या होगा, करंट पहले पूछा है करंट लीड करेगा कि लैग करेगा। तो तुम खुद देखो, एक्सएल है 5 और एक्सी है 8, मतलब एक्सी हमारा ग्रेटर देन एक्सएल है, मतलब करंट क्या करेगा, लीड करेगा। और कितने से लीड करेगा, 10 से। फेज डिफरेंस कितना होगा, कौन बड़ा है, एक्सी, तो एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर। एक्सी कितना, 8 माइनस 5 अपन 4, मतलब 3 अपन 4, ये हो गया 10 तो 5 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। तो 10 इनवर्स 3/4 से वोल्टेज से लीड करेगा। ठीक है, क्यों लीड करेगा, क्योंकि एक्सी ज़्यादा है एक्सएल से, एक्सी ज़्यादा हुआ एक्सएल से, तो लीड करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका कितना आंसर होगा, लीड्स द वोल्टेज बाई 3/4। ए सही है। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है भैया सीरीज एलसीआर सर्किट में क्वालिटी फैक्टर दे रखा है कितना, 0.4। आर की वैल्यू है 2 × 10⁻3, सी की वैल्यू है 0.1 × 10⁻6। कह रहा है इंडक्टेंस एल की वैल्यू क्या होगी। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1/r अंडर रूट में L/C, स्क्वायर करो दोनों साइड में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर L/C। तो ये क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सी। क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 × 0.4,
आर की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 से पावर 3, 2 गुणे 10 से पावर 3। और सी की वैल्यू कितनी है 10 से पावर -7। 0.1 इंटू 10 से पावर -6 को मैंने सीधे 10 से पावर -7 लिख दिया। सॉल्व कर लो भाई। 10 से पावर 3, 10 से पावर 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 से पावर -1 बचेगा। और 4 चौको 16, 16 दूना 32, 32 का मतलब 0.32 इंटू 10 से पावर -1 मतलब देखो 4 चौको 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 64 0.64 इंटू 10 से पावर -0.064 हेनरी बी हो जाएगा। 0.064 हेनरी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बस क्यू दिया है, क्वालिटी फैक्टर दिया, अपना लगा लो। कह रहा फ्रीक्वेंसी या पारल सर्किट दे रखा है, इंपीडेंस क्या होगा, तो जेड इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इंडक्टेंस वाले में, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2πf का स्क्वायर मतलब 2πfl का स्क्वायर। यही तो होगा। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू क्या हो 2πfl, तो पहला आंसर हो गया आर स्क्वायर प्लस 2πfl का होल स्क्वायर। ठीक, अगला देखो कितना क्वेश्चन है यार, लास्ट होगा। ए क्वाइल ऑफ इंडक्टेंस 8 माइक्रो हेनरी, तो एल की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 10 से पावर -6। कंडक्टेड टू कैपेसिटर, कैपेसिटर है 0.02 गुणे 10 से पावर -6। कह रहा है वेवलेंथ बताओ कितना सर्किट ट्यून करे। अब तुम सोचो एल दिया है सी दिया है, अब तुमसे वेवलेंथ पूछ लिया, तुम बताओ कैसे लगाओगे। फ्रीक्वेंसी निकालो, वो फ्रीक्वेंसी निकालना एकदम आसान है, फ्रीक्वेंसी निकालना एकदम आसान है। क्यों, एक्सएल निकाल लो ना। देखो यहाँ से एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 एफ सी लिखो या 1/ओमेगा सी लिखो। एक्सएल भी दे दिया, एक्सी दे दिया, तुमसे सर्किट से पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। ट्यून किया गया ना, तो अगर मैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी लिख दूँ, एक्सएल इक्वल टू एक्सी लिख के सॉल्व करूँ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/√, में एल सी आती है भाई। एल दिया है सी दिया है, तो ओमेगा निकालेंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे यार, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा 1/√, में एल सी, तो 8 गुणे 10 से पावर -6, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 से पावर -6। देखो 0.02 को 2 गुणे 10 से पावर -2 लिख दिया मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्व हो गया थोड़ा आसान करने में। 8 गुणे 10 से पावर -6 में 8 दूना 16 हो गया, 16 का बाहर निकलेगा 4, 10 से पावर -6 का बाहर निकलेगा 10 से पावर -3 और 10 से पावर -2 का बाहर निकलेगा 10 से पावर -1। मतलब ये हो गया कितना 1/4 गुणे 10 से पावर -4, तो ऊपर जाएगा 10 से पावर 4 हो जाएगा, तो 2.5 गुणे 10 से पावर 3, इतना मैं लिख सकता हूँ इसको आराम से। अब कह रहा है भैया वेवलेंथ बता दो, वेवलेंथ, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा/2π, तो ओमेगा आपका हो गया था 2.5 इंटू 10 से पावर 3/2π। अब जो लेमडा होता है वो होता है क्या सी अपन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट अपन फ्रीक्वेंसी, 2.5 इंटू 10 से पावर 3/2π, सॉरी 3 गुणे 10 से पावर 8 करूँगा ना पहले। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणे 10 से पावर 8 अपन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.5 गुणे 10 से पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा 2π। 10 से पावर 3 से कटेगा 10 से पावर 5 बार, तो 10 से पावर 5 यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 3 दूना 6, मतलब 6π इंटू 10 से पावर 5/2.5। कितना आंसर होना चाहिए यार 6π, मतलब 6 गुणे 3.14 18.84 डिवाइडेड बाई 2.25 9.19। एक तो यार आंसर हमारा इतना कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद भी आंसर गलती आ रहा है। इसका आंसर दे रखा है ये 10 से पावर 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 से पावर -6 2 बार है, तो 10 से पावर -6 एक बार बाहर आना ही आना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10 से पावर 7 ऊपर जाएगा, मतलब 2.5 इंटू 10 से पावर 6 आएगा।
2.5 इंटू 10⁻6 अपान जब 2 पाई करोगे तो इसको ऐसे रहने दो, सही है, बस थोड़ा बहुत यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, देख लेना वो लोग तुम लोग खुद से, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10⁻6 और ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 10⁻8 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा इजकल टू सी अपन फ्रीक्वेंसी। तो 3 गुणे 10⁻8 ये 10⁻6 ये कितनी बार कटेगा, ये इसका आंसर थोड़ा सा मतलब 700 के राउंड आना चाहिए, 700 के राउंड आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 300 गुणे 2 पाई अपन 2.5, कर लो यार, 300 गुणे 2 इंटू 3.14, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.5, 753.6, बोला हूँ ना एकदम वही आंसर आएगा, देखो 753.6 डी हो जाएगा 754 के राउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन से यार थोड़े से ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस भी अच्छे थे इसमें, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और हाइप जरूर करना, और क्वेश्चंस के अप्रोच को सीखो, जितना ज़्यादा अप्रोच सीखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।